फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय में जो है आपका व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बच्चों, जो मैंने आपको जो यहाँ पर भेजा हूँ, आपका जो है 10वें लिख रहा है, वहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, याद होगा। वो जो है 9वें पार्ट से भाग है बच्चों आपका 10वें भाग में, जो नेक्स्ट उसी का आगे आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, देखेंगे संचालन के अंतर्गत में। तो इससे पहले मैंने जो है प्रमुख कार्य के अंतर्गत, प्रबंध के अंतर्गत बताया था बच्चों। सबसे पहले होता है नियोजन करना, है ना। फिर उसके बाद उसको नियोजन करने के बाद नियुक्ति करना होता है ना। सॉरी, नियुक्ति बोलता हूँ, ये नियोजन करना, फिर संगठन करना, फिर नियुक्ति करना, फिर संचालन कार्य करना आता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। संचालन में संचालन प्रबंध का चतुर्थ कार्य होता है महत्वपूर्ण। इस निर्देश एवं नेतृत्व में भी कहा जाता है इसे। प्रबंध की मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवसाय व उद्योग को संचालित करना होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देने का काम करता है। चूँकि कार्य योजना प्रबंध द्वारा ही स्वीकार या तैयार की जाती है, इसलिए संचालन या दिशा निर्देश संबंधी कार्य भी प्रबंध द्वारा ही किए जाते हैं। निर्देश हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए। संचालन या निर्देशन में निम्न क्रियाओं का होना आवश्यक होता है। तो पहले प्रबंध संबंधी समस्याओं पर आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारी का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, जो काम उसमें लगा हुआ है ना। अधीनस्थों की कार्य प्रगति का पर्यवेक्षण करना, फिर अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना, उनको दूर करना, फिर पांचवा वांछित कार्य के प्रति प्रेरित करना, तो नया कार्य देना। तो बोलचाल की भाषा में संचालन निर्देशन का कार्य अर्थ काम कराना है से, किंतु व्यावसायिक परिवेश में इसका अर्थ भिन्न लगाया जाता है। कुंडा जे ओडेन के अनुसार जो बताया गया है, प्रबंधकीय कार्य में निर्देश का अर्थ अधीनस्थों का पद प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना होता है। मार्शल ई डिमोक के अनुसार बताया, निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय होता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र निर्धारण, आदेश तथा निर्देश देना एवं गतिशील नेतृत्व प्रदान करना। प्रबंध में संचालन की आवश्यकता को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि व्यवसाय में संचालन का वही मतलब व महत्व कार्य होते हैं जो खेल में रेफरी का होता है, फिल्म में निर्माता का होता है, रेलगाड़ी में गार्ड का होता है ना, देख रेख। अतः प्रबंध में कर्मचारियों को समय समय पर निर्देश देना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो अब अगला देखेंगे बच्चों, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन करना। प्रबंध जो है प्रबंध का जो है पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारी को कार्य के प्रति लगाव, आकर्षण या प्रेरणा दी जाती है, मतलब वो कार्य को करे जिससे कर्मचारी कार्य को लगन से कर सकें। अब डंडे से काम करने वाला समय नहीं रह गया, अतः विभिन्न प्रकार की प्रेरणा से संबंधित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मतलब उसको कुछ खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देते रहना। आज जबकि कर्मचारी व मजदूर में पूर्ण चेतना आ चुकी है, ऐसे परिस्थिति में कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु प्रेरणा आवश्यक है ना। तो प्रेरणा जो है प्रबंध का हृदय है, जो कि मानव शक्ति से संबंधित होता है। मानव का उपयोग मशीन की भांति नहीं किया जा सकता। यदि मानव से मशीन की भांति कार्य लेना हो तो आवश्यक होगा कि उसे समय समय पर विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रेरित किया जाए अलग अलग कार्य के लिए। कार्य को तीव्र गति से करने के लिए कर्मचारी की रुचि का बढ़ाना आवश्यक, मतलब उसका रुचि बढ़ना चाहिए। क्या कार्य प्रबंध कराता है? प्रेरणाएँ जो है सामान्यतः दो प्रकार की होती है, वित्तीय प्रबंध जो है और गैर वित्तीय प्रबंध प्रेरणा अंतर्गत कहा जाता है। दोनों प्रेरणाएँ महत्वपूर्ण में ग्लोज का कार्य करती है। अगला है देखेंगे नियंत्रण बच्चों। नियंत्रण मतलब स्टॉपिंग करना, उसमें कंट्रोल करना। नियंत्रण प्रबंध का छठवां महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन, व्यय, लाभ आदि के उचित समन्वय आवश्यक होता है। इस संबंध में जो है व्यवसाय प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रण के अंतर्गत देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो कारणों को ज्ञात करना, लक्ष्य अनुसार कार्य संपन्न कराने का भी प्रयास किया जाता है। ये सभी कार्य नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता के इस युग में पूर्ण नियोजित लक्ष्य नियंत्रण रखता है। नियंत्रण के अंदर प्रमुख 5 नियम निम्न प्रकार से होते हैं। क्रिया जो है, पहला जिम्मेदारी का मापदंड निश्चित करना, मतलब कौन से कार्य को सौंपा जाए। दूसरा है मापदंड के आधार पर कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद कार्य का मूल्यांकन करना है ना। निर्धारित मापदंड का वास्तविक कार्य से तुलना कर कमियों को पता लगाना, कौन से कार्य क्या कमी हो रहा है ना। चौथा है कमियों के कारणों को खोज कर उन्हें दूर करना, मतलब जो कमी आ रहा है उसको दूर करना, खोज कर, है ना। पांचवा मापदंड के अनुरूप कार्य ना करने वाले कर्मचारियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करना, मतलब जो समय के अनुसार या दिया गया कार्य नहीं कर पाता उसको कार्य को सुधारने की कोशिश करना।
प्रोफेसर थियो हेमन के शब्दों में बोला गया है, नियंत्रण जांच के दौरान यह तय करता है कि कार्य योजना के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। यदि कोई अंतर दिखाई दे रहा हो तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रबंधन में नियंत्रण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब आता है समन्वय। समन्वय मतलब होता है तालमेल, है ना, कोऑर्डिनेशन। वर्तमान में विरोधी विचारधारा एवं स्वच्छंद रूप से कार्य करने को इच्छा प्रबल होने के कारण समन्वय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। बोलचाल की भाषा में से आपसी तालमेल कहते हैं, बताया मैंने। उपक्रम में जहां अधिक संख्या में कर्मचारी होते हैं तथा उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, वहां समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कार्य जो है बिगड़ सकता है आपका। समन्वय ना होने से हर कर्मचारी अपनी टफली अपनी राग निकालेगा, अतः प्रबंधन के लिए समन्वय भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। मुने रैले के अनुसार बोला गया है, कार्य में एकता की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास की नियमित व्यवस्था की समन्वय है। अतः प्रबंधन का यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी ना होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक लाभकारी होता है। अच्छे व श्रेष्ठ प्रबंधन का यह गुण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समन्वय ही शांति और समृद्धि का गुण छिपा रहता है। अब देखेंगे इसमें बच्चों आपको जो दिया गया आपका है ना, गौण या सहायक कार्य, मतलब प्रमुख देख लिया। अब सहायक संदेशवाहक, सबसे पहले संदेशवाहक और कम्युनिकेशन। तो जैसे संदेशवाहक यद्यपि प्रबंध का गौण कार्य है, किंतु बिना संदेशवाहक से आज व्यवसाय का संचालन संभव नहीं है ना, इसलिए कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने इसे प्रमुख कार्य के साथ रखा है। संक्षिप्त में सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान करना ही संदेशवाहन है। इसे संप्रेषण भी कहा जाता है। संप्रेषण के प्रमुख साधनों में डाक तार, टेलीफोन, फैक्स या रेडियो प्रसारण आदि होता है, जो संदेशवाहन काम करता है। नवचार अन्वेषण करते हैं अपन, इस प्रबंध का आधुनिक कार्य भी होता है। आजकल नवचार आज नई वस्तुओं को लेकर सूर्योदय होता है, अर्थात प्रतिदिन कुछ न कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः उपक्रम की सफलता के लिए प्रबंध में नवचार की विशेष महत्व हो गया है। इसलिए बड़े व्यवसायिक गृह में शोध कार्य तो अलग अलग विभाग होते हैं। फिर उसके बाद निर्णय, डिसीजन मेकिंग होना। निर्णय लेना प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, चूँकि उपक्रम की क्रियाओं में अनेक अवसरों पर निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः बिना निर्णय के कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। निर्णय लेना प्रबंध के कार्यों का एक अंग होता है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है, एक प्रबंधक जो भी कार्य करता है वह निर्णय पर ही आधारित होता है। चौथा है प्रतिनिधित्व, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अर्जेंट डेल के प्रतिनिधित्व की भी प्रबंध का एक कार्य बताया गया है। इसका आशय प्रबंध उपक्रम एवं प्रशासन स्वामी को प्रतिनिधित्व करना, विभिन्न सभाओं के लिए उपक्रम का प्रतिनिधित्व प्रबंध करता है, अतः यह भी प्रबंध का एक कार्य है। तो प्रबंध एक गतिशील धारणा, इसे कार्य को निरंतर वृद्धि होती रहती है। समय में परिस्थिति तथा कार्यों के स्वभाव के अनुरूप प्रबंध के कार्य में आंशिक फेरबदल हो सकता है। अधिकांश प्रबंध शास्त्र प्रबंध के उपयोग सहमति होती है। तो अपन देखेंगे बच्चों यहाँ जो है नेक्स्ट में अपना ये जो बताया गया आपका, है ना, प्रबंध के प्रमुख कार्य, उनके कार्य की एक झलक। आज चलो बेटा, गुड डे।